बच्चों, आप लोगों का फिर से वेलकम है हमारे आरके यूनिटी एकेडमी चैनल पर। आई होप कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 4। लेसन नंबर जो हमने 1 स्टार्ट किया था, संभावना प्रोबेबिलिटी, वो आप लोगों ने मैक्सिमम वो चीज़ें हो चुकी थी, छोटी मोटी क्वेश्चन बाकी हुए वो आप लोग कर सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4। आज जो होगा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सिखाने वाला। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो बच्चों, आज का चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट और चैप्टर है यूनिट नंबर 4। उसको कहते हैं लक्ष्य, यानी इंग्लिश में कहते हैं लिमिट। ओके, ये जो नॉर्मली आता है 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का। और अब जो अभी जो बच्चे हैं 20 और 21 में, यानी 2020 और 2021 के जो बच्चे हैं बोर्ड के, कोरोना काल वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए आने वाला है 12 मार्क्स का, यानी 12 मार्क्स का आएगा। ओके बच्चों, सो सेक्शन ए में आता है, बी में आता है, सेक्शन सी में आता है और सेक्शन ई में आता है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए के अंदर फिक्स होता है। कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे इस चैप्टर का आएगा? तो नंबर 12, नंबर 13 पे 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का एमसीक्यू 1। फिर 2 मार्क्स के थियरी, यानी 1 मार्क्स के 2 थियरी आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27, 28 पे। अब सेक्शन सी में 38 2 मार्क्स का, 39 2 मार्क्स का। नेक्स्ट सेक्शन ई में एक क्वेश्चन आएगा 55 नंबर पे। तो ये था आपका मार्क्स स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, तो ये मार्क्स स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या है? तो मीनिंग क्या है देखते हैं। अर्थ, लक्ष्य यह विश्वसनीय आसादित मूल्य ज्ञात करने की एक विधि है। आसादित मूल्य ज्ञात करने की एक विधि है, मतलब इंग्लिश में कहे लिमिट इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यानी लिमिट क्या है? एक मेथड है जो कॉन्फिडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा 11th में देखा होगा, हमने देखा था फलन करके, उसके अंदर आता है समीकरण, यानी फंक्शन, इक्वेशन। तो हम लोग देखते थे जैसे कि हमारे पास एक समीकरण है 3x + 2। तो लिमिट का मतलब, लक्ष्य का मतलब क्या हुआ कि अगर हम x की वैल्यू अगर हम किसी समीकरण में रखते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आ सकता है। तो देखो, जैसे कि हमने सपोज x की वैल्यू कितनी रखी? 2। तो f(x) यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो 3 × 2 + 2, 6 + 2 कितना हो गया? 8। तो हम अगर किसी भी समीकरण में, किसी भी आसादित मूल्य में या किसी भी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो उस समीकरण में क्या चेंज होगा, क्या हमें उस समीकरण का आंसर मिलेगा, उसी को कहते हैं लक्ष्य। तो आगे की थियरी देखो बच्चों, थियरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। थियरी आता है एग्जाम में और सबसे पहले हमें थियरी ही पढ़ना है। थियरी नहीं पढ़ोगे तो आगे का टॉपिक कैसे समझ पाएगा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट थियरी। ये भी 1 मार्क्स में थियरी में आता है और ये भी 1 मार्क्स में थियरी में आ सकता है। तो वास्तविक रेखा का मतलब होता है रियल लाइन, यानी रियल लाइन इंग्लिश में कहे तो वास्तविक रेखा का हिंदी में समझते हैं जिस रेखा के बिंदु वास्तविक संख्याएं हो। जिस रेखा के बिंदु, मतलब जैसे कि हमने एक रेखा ड्रॉ किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है, तो उसकी रेखा की जो पॉइंट होंगे, नंबर्स होंगे, वो वास्तविक हो। क्या हो? वास्तविक। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? ये रेखा जो होगी वो क्या होगी? वास्तविक रेखा। यानी कहने का मतलब हुआ द रियल लाइन और रियल नंबर लाइन इज अ लाइन वेयर इट्स पॉइंट आर द रियल नंबर। मतलब रियल लाइन का मतलब हुआ ऐसे रियल लाइन जिस रियल लाइन पर हमारे रियल नंबर ऑब्जर्व करते हो, यानी कंसीडर करते हो, तो उस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग?
रियल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? रियल लाइन। ओके, सो अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं। अंतराल। अंतराल का मतलब देखो, किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच की वास्तविक संख्याओं की समुच्चय को क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। जैसे कि आप लोग दिमाग में फिट करो, हमारे पास दो वैल्यू है, जैसे 5 और यहाँ पे 10, दो वास्तविक संख्या है। कितने? 2। उन दोनों के बीच का अंतराल कितना होगा? देखो कितने गैप है, 6, 7, 8, 9। तो ये जो अंतराल के जो समुच्चय है, यानी जो अंतराल की संख्याओं का समुच्चय है, ये समुच्चय को क्या कहेंगे? अंतराल कहेंगे, यानी क्या कहेंगे? इंटरवल। 2 रियल नंबर्स जो होंगे ए और बी, उन दोनों के बीच का जो आएगा सेक्शन पूरा क्या कहते हैं उसको? सैंपल। टोटल समुच्चय को मतलब सैंपल जो होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? अंतराल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। समरूप अंतराल, क्लोज इंटरवल। समरूप अंतराल देखो, ए और बी। ए और बी मतलब समझ लो 5 और 10, कोई भी दो वास्तविक संख्या ए और बी, ए बी और ए और बी के बीच समग्र वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को समरूप अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप अंतराल। अगर आप लोग अंतराल और समरूप अंतराल की थ्योरी मैच करोगे तो दोनों की थ्योरी सेम टू सेम दिखेगी। जैसे कि देखो, हमारे पास कोई दो संख्या है, जैसे 5 है और 10 है ना? 5 और 10। तो हमें क्या करना है? ए की वैल्यू को भी लेना है, ओके, बी की वैल्यू को भी लेना है, यानी 5 और 10 को भी लेना है, और उन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, उनको भी लेना है। तो कहने का मतलब हुआ ए की वैल्यू भी हो, बी की वैल्यू भी हो, और उनके बीच के समग्र वैल्यू भी हो, तो उसके समुच्चय को क्या कहेंगे? समरूप अंतराल कहेंगे। ओके, समझ में आ गई बात? और उसका संकेत देखो क्या है, बड़ा काउंस ए बी। ओके, नेक्स्ट विवृत अंतराल। क्या? विवृत अंतराल। विवृत अंतराल का मतलब हुआ ओपन इंटरवल, और विवृत अंतराल में देखो ए और बी के सिवाय, ए और बी के सिवाय, परंतु ए हो और बी हो, लेकिन उनके बीच की वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हो। मतलब कहने का मतलब हुआ ए और बी के सिवाय, ए और बी के सिवाय, परंतु ए और बी के बीच की जो वैल्यू होगी उसी को क्या कहेंगे? विवृत अंतराल कहेंगे। देखो यहाँ पर 5 और 10 है, 5 और 10 के बीच क्या आ गया? 6, 7, 8, 9। तो ये जो हो गया, हमें 5 नहीं लेना है, ओके, 10 भी नहीं लेना है, लेकिन उनके बीच की जो वैल्यू है उसको हमें लेना है। तो उसके समुच्चय को क्या कहेंगे? विवृत अंतराल। देखो ए वाली जो थियरी है ये थोड़ी बहुत मैच होती है, लेकिन ये जो है ये पूरी मैच होती है, पूरी की पूरी मैच। तो अंतराल की थियरी याद करो और विवृत अंतराल की थियरी याद करो, दोनों सेम है। अब संकेत कैसे करेंगे? इससे, छोटे वाले काउंस से, ए कॉमा बी। छोटा काउंस क्या बताएगा कि हमें ए की वैल्यू नहीं लेना, बी की वैल्यू नहीं लेना, लेकिन इन दोनों के बीच जो वैल्यू होगी उसको लेना है, उसी को कहते हैं विवृत अंतराल। आगे देखते हैं समरूप विवृत अंतराल। क्या? समरूप विवृत अंतराल। तो समरूप विवृत अंतराल का मतलब हुआ यदि अंतराल में ए को समाविष्ट किया जाए, परंतु बी को समाविष्ट न किया जाए, बी को समाविष्ट न किया जाए, परंतु ए और बी के बीच को समग्र वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को क्या कहेंगे? समरूप विवृत अंतराल। मतलब कि हमारे पास 5 हो, 10 हो, तो 5 की वैल्यू को हमें लेना है। समरूप मतलब बड़ा वाला काउंस, उसको लेना है, और विवृत मतलब छोटा वाला काउंस, उसको नहीं लेना, यानी ए होगा और बी नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के जो बीच की वैल्यू होगी 6, 7, 8, 9 वो लेना है। तो कहने का मतलब ऐसा अंतराल जिसमें ए हो परंतु बी ना हो, लेकिन ए और बी के बीच के
समुच्चय हो उसको क्या कहेंगे, समरुद्ध विवृत अंतराल। संकेत क्या होगा, संकेत सिंपल सा ए बड़ा काउंस और यहाँ पे बी छोटा काउंस। अब लास्ट टॉपिक देखेंगे विवृत समरुद्ध अंतराल, विवृत समरुद्ध अंतराल। तो बच्चों यहाँ पे देखो विवृत समरुद्ध अंतराल का मतलब ही पता चल गया कि पहला वाला वैल्यू ना हो और समरुद्ध का मतलब दूसरा वाला वैल्यू हो। अर्थात यदि ऐसे अंतराल में ए को समाविष्ट ना करे परंतु बी को समाविष्ट करे और ए और बी के बीच की जो वैल्यू होगी उसको समाविष्ट करे। देखो ए को समाविष्ट ना करे परंतु बी को समाविष्ट करे, ए और बी के बीच के समग्र वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को विवृत समरुद्ध अंतराल कहते हैं। अर्थात इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए विवृत वाला और बी समरुद्ध वाला। जैसे 5 की वैल्यू है उसको नहीं लेना लेकिन 10 की वैल्यू को लेना है और उन दोनों के बीच की वैल्यू को भी लेना है, तो उसको क्या कहेंगे, विवृत समरुद्ध अंतराल। तो देखो बच्चों अभी इसके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक अंतराल हमने पढ़ा है ना। अंतराल मतलब दो वास्तविक संख्याओं के बीच के सभी वैल्यू के समुच्चय को क्या कहेंगे, अंतराल कहेंगे। समरुद्ध समरुद्ध अंतराल मतलब ए की वैल्यू हो, बी की वैल्यू हो और दोनों के बीच की वैल्यू हो। मतलब 5 10 दोनों हो और इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी, 6 7 8 9। अब विवृत अंतराल, विवृत अंतराल मतलब ए यानी 5 और 10 ना हो लेकिन 6 7 8 9 हो। अब समरुद्ध अंतराल, समरुद्ध अंतराल का मतलब 5 होगा ओके, 10 नहीं होगा, मतलब उन दोनों के बीच की 6 7 8 9 होगी। विवृत अंतराल का मतलब कि 5 नहीं होगा और 10 होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे इसमें 6 7 8 9 होगा, यानी बीच की वैल्यू तो फिक्स है होगी लेकिन बस ए और बी की वैल्यू को ध्यान देना है। तो ये थी आपकी थियरी अभी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और जो आपके सामने वीडियो दिख रहा है उसके ऊपर भी क्लिक करके आप पहले वाला वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।